बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। सत साहिब भाइयों, अभी पहलगांव में कुछ हमला हुआ जिसके कारण निर्दोष लोग मारे गए। निर्दोष कलमा पूछकर उनको मार दिया गया। जो कलमा नहीं सुना पाया उसको मौत के घाट उतार दिया। भाइयों, इस तरीके की आतंकी घटना का अंजाम देने वाले लोग आतंकवादी होते हैं। आज पूरा भारत दुख में है। संत रामपाल जी महाराज और उनके अन्याय भी इस दुख से बहुत दुखी हैं। ऐसा कर्म, निंदनीय कर्म, भयावह कर्म बड़ा पीड़ादायक होता है। जो लोग भी ये काम कर रहे हैं वो नासमझ, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। अगर वो भारत के सभ्यता, भारत के ज्ञान से परिचित होते तो इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते थे। भाइयों, जैसा कि आध्यात्मिक गुरु, पूर्ण गुरु परम संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान देते हैं, जीव हमारी जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ पर कोई भी धर्म अलग से न्यारा नहीं है। सब परमेश्वर कबीर के बनाए हुए हैं। सारी मानव जाति है और मानवता का सबसे पहला संदेश है मानव मानव से प्रेम रखे, मानवता रखे। लेकिन काल भगवान को रास नहीं आया, उसने हमको धर्म जातियों में बांट करके आपस में लड़ा दिया। कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रहे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है। ये बांट रहे, लड़ाई रहे। ये संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक ज्ञान है कि हमको बांट दिया है। हम आपस में इंसान हैं, मानव हैं और हमें प्रेम से रहना चाहिए। हम लोगों को तत्व ज्ञान न होने के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तत्व ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने, आध्यात्मिक ज्ञान दिया संत रामपाल जी महाराज ने। आज संत रामपाल जी महाराज के जहाँ जहाँ पे भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जहाँ जहाँ उनका सत्संग प्रवचन होता है, चारों धर्म के लोग इतने प्रेम से रहते हैं, इतने प्रेम से रहते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि वो अलग हैं। आज से 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जब आए थे तब भी हिंदू मुस्लिम विवाद होना तय था। परमेश्वर कबीर ने उन दोनों को समझाया और कहा कि बेटा तुम भाई भाई हो, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। 120 साल मैंने तुम्हें तत्व ज्ञान दिया, क्या यही ज्ञान दिया था? और खबरदार 3 तलाक अगर तुम आपस में मेरे जाने के बाद लड़े। उस समय लड़ने का कारण था कि मुसलमान कहते थे ये मेरे हैं कबीर साहब, और हिंदू कहते थे ये मेरे हैं। तो परमेश्वर तो सभी के होते हैं। तो परमेश्वर सा शरीर सतलोक गए और कहते हैं मगर से सा शरीर सतलोक गया कबीरा, जाका पाया नहीं शरीरा। आज तक उनका कोई शरीर नहीं है। उन्हीं को अल्लाह कहा गया है, उन्हीं को आदि सनातन राम कहा गया है। वही है जो सबके बीच में रहे और चले गए और आज फिर अपने अंश अवतार के रूप में संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती के इस धराधाम पे आए हैं। आप इनका तत्व ज्ञान, सार ज्ञान सुन लेते तो कभी भी इस तरीके की हरकत नहीं करते। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में तत्व ज्ञान देते हैं और कहते हैं काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से हो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, एक दिन तू छोड़ के जाएगा, तो यहाँ की माया तेरी अपनी कहाँ से हो सकती है। यही गलती की थी कौरव और पांडवों ने। कौरव पांडव आपस में भाई भाई थे और उन्होंने क्या किया, भूमि येसुई की 9 बराबर जमीन देने से मना कर दिया कि हम बिना युद्ध के नहीं देंगे।
मामलात ये है कि कौरवों का नाश हुआ, अधर्मी थे, पांडवों की जीत हुई, फिर भी न पांडव आज हैं न कौरव आज हैं, जमीन आज है और वो चले गए। हम जिसके पीछे भी लड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज हमारी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। लड़ाई का कारण क्या है? यहाँ तो ना कोई रहा है न रह सकेगा। जिसको तू अपना कहे वो तेरा नहीं गंवार, परमेश्वर कबीर कहते हैं वो तेरा नहीं है। उठ अपूटी चलेगी तेरी अपनी ये तलवार। ये जिहाद किसके लिए? ये लड़ाई किसके लिए? ना तुम्हारा कुछ है ना तुम कुछ ले जा सकते हो। फिर निर्दोषों की हत्या क्यों? क्यों किसी को चिढ़िल किया? परमेश्वर कबीर कहते हैं नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंजिन नहीं करत चलाया। उन्होंने कोई बकरी मुर्गी बकरे नहीं मारे थे जिनको तुम अपना नबी मानते हो। उन्होंने कभी हत्या के लिए नहीं कहा। परमेश्वर कबीर कहते हैं तिल भर मछली खाए कर कोटि गऊ दे दान, काशी करो तो ले मरे तो भी नरक निदान। नरक ही जाओगे, जन्नत नहीं मिलने वाली अगर तुमने तिल भर मछली खाई है तो। यह परमेश्वर कबीर का विधान है, अटल है, कोई टाल नहीं सकता। आज ये जो नासमझी है वो केवल इसलिए आपने की क्योंकि आपको किताबों का अर्थ नहीं मालूम कि किताबों में क्या कहा है, किताबों में कौन अल्लाह है और वो अल्लाह क्या चाहता है। अरे 6 दिन में उसने सृष्टि बनाई, 7वें दिन में आराम किया, विश्राम किया। उसने चींटी मारने का भी आदेश नहीं दिया 6 दिन के अंदर। बाद में फरिश्तों की जो अपनी बातें हैं, अपने जाड़ स्वाद के लिए, जवान के स्वाद के लिए उन्होंने कोई पैगाम खुदा का बनाकर पेश कर दिया, तो ये फरिश्तों की गलती थी। उस गलती को तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज प्रमाण के साथ आज सत्संगों में दिखा रहे हैं। आप उसको देखिए, किताबों से मिलाइए। इस तरीके से गलत ज्ञान से आपके दिमाग में भूसा भर गया है, उसको थोड़ा सा निकाल लीजिए। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान को देखिए, वो शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान दिखा रहे हैं। परमेश्वर अल्लाह कबीर, परमेश्वर कबीर राम, उनका कहीं आदेश मांस खाने का नहीं है, ना पवित्र कुरान में, ना किसी बाइबल में और ना ही किसी वेद में। अगर कहीं पर ये चीज आई है तो वो फरिश्तों की अपनी तरफ से बातें डाली गई हैं, उड़ेली गई हैं। उसके लिए फुरकान बना हुआ है, कसौटियां बनी हुई हैं और उसी की पूर्ति के लिए स्वयं परमेश्वर कबीर आज से 600 साल पहले आए और उन्होंने सूक्ष्म महावेद कबीर गिरवी कबीर वाणी प्रदान की। परमेश्वर कबीर ने तत्व ज्ञान दिया और आज जो फिर संत रामपाल जी महाराज अर्थात परमेश्वर कबीर के अंश अवतार का सत्संग सुन लेंगे वो इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे और दयालु हो जाएंगे। एक तरफ आप कहते हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो अल्लाह तो रहम दिल वाला है, रहमान है। दूसरी तरफ करद कसाई, तुम कसाई बन जाती हो। तो ये सब आज तक गुमराही होती रही क्योंकि पूर्ण संत का सत्संग नहीं मिला था। आज पूर्ण संत का सत्संग है, इसको वर्ल्ड लेवल पर चलाया जाए, इसको हर एक शख्स को सुनाया जाए, इसको हर टीवी चैनलों पर दिखाया जाए। ये संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। ये परम संत है, आध्यात्मिक संत है और परमेश्वर के अवतार हैं। इनका तत्व ज्ञान इतना प्रबल बल जोरदार है कि इनके मुख से जो सत्संग सुन रहे हैं, आज हिंदुस्तान में करोड़ों लोग मांस मछली अंडा और मादक पदार्थ नशीले पदार्थों से दूर हो गए। आज वे एक अच्छे इंसान हो गए हैं, भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए हैं। एक संत ही पूरे विश्व को सुधार सकता है। जैसे एक संत ने अंगुलीमाल डाकू को सुधार दिया, उसी प्रकार संत का प्रवचन ही आज विश्व में शांति ला सकता है। तो भाइयों, ये दास संत रामपाल जी महाराज का भक्त दास अन्यायी कुत्ता है, संत
संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा सभी टीवी चैनल वाले चलाएं, न्यूज़ चैनल चलाएं, अधिक से अधिक इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को लोगों तक पहुंचाएं। संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं, अन्यथा भविष्यवाणियां तो आप जानते ही हैं। जय गुरुदेव की एक भविष्यवाणी है, ये जय गुरुदेव की भविष्यवाणी है, ये भी सच साबित होती दिख रही है। ये 1971 में उन्होंने भविष्यवाणी करी थी शाकाहारी पत्रिका 14 नवंबर को, कि मुस्लिम राष्ट्रों में भी भारी कलह होगी, सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे, अधिकांश छोटे छोटे जो देश टूट कर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे, भारत इन सब का अगुवा होगा, चीन नष्ट कर दिया जाएगा, बचे कुचे लोग भारत की सहायता करेंगे। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है इस भविष्यवाणी में। तो इसमें सबसे आगे एक बात लिखी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका। वो गांव धनाना है, जहां संत रामपाल जी महाराज आए, पूर्ण संत आए। वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा, उसे जनता का बड़ा समर्थन प्राप्त होगा, जितना आज तक किसी को नहीं हुआ। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, वह पूरे विश्व और संपूर्ण देशों में लागू कर देगा, उसका एक झंडा, एक भाषा होगी। तो आज संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान वर्ल्ड लेवल पे जा रहा है, विदेश में भी उनके अनुयायी हो गए हैं, और जो भी अनुयायी हो गए, भक्त हो गए संत रामपाल जी महाराज के, वो चींटी तक नहीं मारते, किसी को दुख नहीं देते। तो भाइयों, इस तत्व ज्ञान को फैलाएं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को ज़्यादा ज़्यादा सुने, ताकि पूरे विश्व में मानवता हो और सभी प्रेम से रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब